फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हम भी आते हैं, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स। और इसकी पहचान है, इसकी बेसिक फीचर्स हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड आपको पता है एक रॉड शेप्ड सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम को जन्म देता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, थ्री जर्म लेयर्स, 3 लेयर्स ऑफ द बॉडी। सीलोमेट्स होते हैं यानी ट्रू सीलोम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और पोस्ट एनल टेल is also found here generally, and closed circulatory system होता है। यूरोकॉर्डेटा, cephalochordata and vertebrata are the 3 subphyla of chordata phylum। चिंटू जी की दुनिया, मिठू मियाँ, मेंढक देव, शार्क कुमारी, रोहू रानी, मिस्टर नाजा। जीवों के विकास को देखो तो सबसे पहले कौन आया भाई इन सारों में से? हाँ, ये दोनों मछलियाँ पहले आई थी संसार में। उसके बाद इन्होंने पैदा किए थे ये मेंढक वर्ग वगैरह, जलस्थर चर। मेंढकों की दुनिया से आए सांप पैदा हुए, ठीक है जी। और सांपों के बाद आए ये दोनों यानी मिठू मियाँ और चिंटू जी, इनके बाद विकास हुआ उनका। रोहू रानी और शार्क कुमारी जी को देखो, दोनों में से कौन सी को दुनिया खाती है? हाँ, रोहू रानी को खाया जाता है और शार्क कुमारी हमें खा जाती है। तो दोनों में से एक तो है बनी हुई उपास्थि की यानी कार्टिलेज की, और एक बनी हुई है हड्डी की यानी अस्थि की। कौन सी है वो आप बताने वाले हो। हाँ, दिमाग लगाना ज़रा। यस, रोहू रानी को जब दुनिया खाती है तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं जी हड्डी गले में फंस गई, मछली की हड्डी फंस गई। तो रोहू रानी है बनी हुई हड्डी की, ठीक है। और शार्क बनी होती है उपास्थि यानी कार्टिलेज की, कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज, बोनी फिश, कार्टिलेजनस फिश। और क्या अंतर है अभी दोनों में? और ये अंतर है कि एक तो पूरी समुद्री है और एक समुद्री भी है और पानी वाली भी है, हैं, बिना खारे पानी वाली, मतलब साफ पानी वाली भी है। कौन सी है बताना। हाँ, रोहू आपको मिलेगी दोनों तरह के पानी में, फ्रेश वाटर भी एंड मैरीन में भी। शार्क कुमारी मिलेगी ओनली मैरीन होती है ये, यानी कि कॉन्ट्रिक्टाइज कार्टिलेजिनस फिश। दोनों में से कौन से वाले का मुंह आपको बिल्कुल सामने सामने टिप पे नजर आ? कार्टिलेजिनस फिश का है वेंट्रल माउथ, रोहू रानी का है टर्मिनल माउथ, आगे आगे। और शार्क कुमारी को बहुत घूमना पड़ता है, सारा टाइम समुद्र में इधर से उधर घूमना कंपलसरी है जी इनके लिए। रोहू रानी के लिए ऐसा नहीं है, ये कहीं पे खड़ी भी हो सकती है, थोड़ी देर आराम कर लिया जी कहीं पे खड़े होके, ठीक है। ऐसा क्यों? कौन सी वाली को डूबने का खतरा है कि ओहो हो, हाँ, शार्क कुमारी, इसका मतलब अगर घूमती ना रहे तो डूब जाएगी, बायोएंसी नहीं है इसके अंदर। रोहू रानी में खूब बायोएंसी है, तो ये अपना खड़ी भी रहे तो भी डूबेगी नहीं। क्यों? इसका मतलब एयर ब्लैडर नाम की चीज किस में है, किस में नहीं है। रोहू रानी इसको लेके बैठी है, एयर ब्लैडर है इसके अंदर। शार्क कुमारी की बॉडी के ऊपर हैं प्लेकॉइड स्केल्स और रोहू रानी यानी ऑस्टिक थाइस के ऊपर हैं साइक्लॉइड स्केल्स।
शरीर इनसे भरा हुआ है, इन स्केल्स से। उसके अलावा इसमें तो नोटोकॉर्ड है। थ्रू आउट लाइफ इट परसिस्ट्स, द नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स, द रॉड शेप स्ट्रक्चर। रोहू रानी में आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी। इसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होगा? 2 चैम्बर्ड हार्ट, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ऑरिकल, वेंट्रिकल, ये हार्ट की शक्ल है जी। किसकी? शार्क कुमारी के हार्ट की। और रोहू रानी का हार्ट वो कैसा है भाई? अरे वो भी बिल्कुल सेम है, दोनों बहनें हैं। तो ऑरिकल ऊपर वाला कमरा, वेंट्रिकल नीचे वाला कमरा, 2 चैम्बर्ड हार्ट दोनों में है। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें वो होती है जी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है शार्क कुमारी में, यानी कि द स्पर्म विल एंटर इनटू द फीमेल बॉडी। रोहू रानी में ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। स्पर्म एंड ओवा विल मीट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन द वाटर इटसेल्फ। ओके। और दोनों में अंतर क्या है भाई? ये दोनों में से कौन से अंडे देगी, कौन से बच्चे देगी? सोचो सोचो सोचो। हाँ, रोहू रानी अंडे देगी। आपको पता है कि ज़्यादातर फिशेस एग्स देती हैं, और वो होती हैं बोनी फिशेस जिनकी हम बात करते हैं और जानते हैं। ये रहे एग्स, ठीक है। लेकिन शार्क पैदा करती है अपनी जैसी छोटी छोटी शार्क, बेबी शार्क पैदा करेगी ये, यानी कि वीवी पैरी दिखाएगी ये। लेकिन ये क्या दिखाएगी रोहू रानी? ओवी पैरी दिखाएगी, ओवी पैरी। अरे अब बाकियों को भी देख लेते हैं, मिट्ठू, मेंढक, सबको, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मिट्ठू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेंढक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मानव का संसार में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मिस्टर नाजा यानी स्नेक की दुनिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं जी कि एग्स या बेबी। क्या कहते हो, मनुष्य क्या पैदा करेगा? एग्स के बेबी, बेबीज, अपने जैसे बेबीज। मिट्ठू जी क्या पैदा करेंगे? एग्स। ये एग लेइंग होते हैं, ओवीपेरस बर्ड्स, एविस। मेंढक देव क्या करेगा? एग्स इन वाटर, यस, एग्स। तो ये भी क्या शो कर रहा है? ओवीपेरी, ओवीपेरस है ये, हैं ये खुद क्या है? ये एम्फीबियन। हाँ, और हैं एग्स, एग ले करते हैं आपको। मिट्ठू मियाँ में नर मादा मिलेंगे? हाँ, मिट्ठू मियाँ तो इनकी एक पत्नी जी भी होंगी, मादा। मेंढक देव, हाँ, फीमेल और मेल दोनों मिलने वाले हैं मेंढकों की दुनिया में। और चिंटू जी की दुनिया में, हाँ, नर मादा दोनों होते हैं, आदमी औरत। हाँ, मिस्टर नाजा में नाग और नागिन होते हैं, यानी डायोशियस। ये सारे डायोशियस एनिमल्स हैं जी, ठीक है। मनुष्य भी एनिमल है, सुपर एनिमल। उसके बाद बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड की। तो कौन सा है इनमें कोल्ड ब्लडेड? शार्क कुमारी कैसी है? कोल्ड ब्लडेड। रोहू रानी कैसी है? कोल्ड ब्लडेड। और ये मिस्टर नाजा कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। और मेढक जी कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, मिट्ठू जी कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। चिंटू जी कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। अब ये वार्म और कोल्ड का ये मतलब नहीं है कि कौन से का अच्छा दिल है, कौन से का बुरा दिल है। इससे सीधा सीधा ये मतलब है कि चिंटू और मिट्ठू अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को बदलते नहीं रहते। इनका कांस्टेंट यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर है। चिंटू का कितना है भाई? अगर नॉर्मल है चिंटू, इसको बुखार नहीं है, तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए चिंटू जी का। मेंढक जी बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। इन सब में किसकी बीक है, फेदर्स हैं, विंग्स हैं, और वो फ्लाई करेगा? ओनली मिट्ठू। ओनली मिट्ठू विल फ्लाई इन ऑल दीज? नो, चिंटू के में भी संसार में ऐसा है कोई जो
उड़ता है, मैमल होकर भी उड़ता है। अरे बैट, उसके विंग्स भी होते हैं, बीक नहीं होती, लेकिन इट कैन फ्लाई। पिन्ना जो है, एक्सटर्नल ईयर, ये इन सब में किस में मिलेगा? ये मिलेगा ओनली इन चिंटू, किसी और में नहीं मिलने वाला। मेंढक देव के आइस के पास एक कवर होगा, यानी टिम्पैनम। पिन्ना नहीं होगा। नाजा में भी टिम्पैनम मिल जाएगा। मिट्ठू में एक छेद सा होगा बीक के पास। हेयर्स किस में मिलने वाले हैं? ओनली चिंटू की जाति में हेयर्स मिलते हैं जी, और किसी में नहीं, किसी में भी नहीं। मनुष्यों में मेमोरी ग्लैंड्स मिलेंगे फॉर गिविंग मिल्क टू यंग वंस, और किसी में भी नहीं। हार्ट को देखते हैं, किसका सबसे कम डेवलप्ड होगा? फिशेस का। ये सबसे पहले आई थी भाई, ये कम विकसित है बाकियों से, तो इनका था 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, किसका होगा? 3 चैम्बर्ड आ जाएगा। मेंढकों का 3 चैम्बर्ड हो जाएगा। ये रहा मेंढक का हार्ट का शक्ल, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। सांपों में क्या होगा? रेप्टाइल्स में अगेन 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। हाँ, एक्सेप्शन है, जैसे कि क्रोकोडाइल, उस पे 4 हो जाते हैं। मिट्ठू पे कैसे होंगे? 4 कमरे हैं हार्ट के, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। ऐसे ही मनुष्यों में भी 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, 4 कमरे। मिट्ठू में है किडनीज, हाँ। मेंढक में, हाँ। सारे वर्टिब्रेट्स में किडनीज, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है भाई, इन सब में किडनीज होती हैं। और गिल्स और लंग्स देखते हैं किस किस में है। ये गिल्स लेके बैठा है, इसमें गिल्स हैं फॉर रेस्पिरेशन। रोहू रानी गिल्स लेके बैठा है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कि इसके गिल्स कवर्ड हैं, रोहू के ऑस्टिक थाइस के गिल्स, बोनी फिशेस के गिल्स कवर्ड होते हैं बाय अ फ्लैप कॉल्ड ओपरक्यूलम। इसमें मिलेगा ओपरक्यूलम कार्टिलेजिनस फिश में, कॉन्ड्रिक थाइस नो। और इनमें गिल्स बाकियों में मिलेंगे। मेंढक जो है वो 2-3 तरह से रेस्पायर कर पाता है। इसके जो टैडपोल होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं इसके टैडपोल लार्वा, वो गिल्स से सांस लेके इधर उधर भागते हैं पानी में। मेंढक लंग्स से रेस्पायर करता है, लंग्स होते हैं फेफड़े, फुफ्फस। हमारे अंदर फुफ्फस, फेफड़े, हाँ भाई ठीक है। और मिट्ठू में फुफ्फस, फेफड़े, लंग्स। नाजा में फुफ्फस, फेफड़े, लंग्स। शार्क कुमारी के सगे संबंधी कॉन्ड्रिक थाइज, बोनी फिशेस यानी ऑस्टिक थाइज, सैलेमेंड्रा जिसको हम सांप की नानी बोल देते भाई, मैच द फॉलोइंग। हाँ, नाजा से तो आप मिल चुके हो, मिस्टर नाजा यही होता है, ये स्नेक ये वाला रहा। ठीक है, किंग कोबरा, नाजा। क्रोकोडाइलस बड़ा आसान है, हाँ। बी वाला वो 4 वाला नंबर है, यानी क्रोकोडाइल है ये। ठीक है, बाकी कौन से बच्चे? चिलोन बच्चा और कैमलियन बच्चा, बड़ा आसान है। ए वाले में तो 2 फिट कर दो, कैमलियन। ठीक है, कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये है गिरगिट, रंग बदलने वाली कैमलियन। और बाकी कौन बचा? चिलोन यानी छोटा सा कछुआ। पेवो यानी ये क्या है भाई? पीकॉक। नियोफ्रॉन यानी कि वल्चर, गिद्ध मंडराते हैं ऊपर। ठीक है, स्ट्रथियो ये है अपना ऑस्ट्रिच, स्ट्रथियो है ऑस्ट्रिच, ये रहा फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, और बाकी कौन बचा? सिट्टाकुला कौन बचा भाई? अरे अपना मिट्ठू मियाँ की डक बिल्ड प्लेटिपस, ये उसकी शक्ल है। ठीक है, स्पाइनी एंट ईटर भी होता है, 2 होते हैं ओविपेरस एनिमल्स इन मैमलिया।